लगे वो बहुत बिल्कुल लगे वो ना तो क्या कर रहे हैं फिर इनने। वो 50 हॉर्स पावर है भाई, ये 55 हॉर्स पावर है। वो दबाव मांग रहा था, ये तो बिल्कुल दबाव में तो था ही नहीं। टॉप लो में नहीं, टॉप लो डाल रहे हो तो पानी को जुगाड़ करके नहीं ना लाया, भैंस पे नहीं धो रही है। भैया कोई बताई नहीं, वो तो भैया कोई बताई नहीं। बहुत टाइम लगे बाबूलिया वक्त। ये शायद दूसरे में चल रहा भैया। कौन ये पहले ना दूसरे में शायद अब कन्फर्म हो जाएगी, आ रहे हैं लौट के। हमारे इस ट्रैक्टर में 3 लीवर हैं, एक हाई लो है, ठीक है जी, और दूसरा मेन लीवर है, और तीसरा ये स्पेक्टर लीवर हम इसको बोलते हैं या स्पेशल लीवर बोलते हैं, ये तीसरा लीवर है। अक्सर क्या होता है कि हम जब पहले से दूसरे गियर में, दूसरे से तीसरे गियर में चले जाते हैं तो स्पीड में काफ़ी फर्क आ जाता है। अभी मैंने करके दिखाया, कहाँ थे सर आप थे, करके दिखाया। जब ये पहले गियर से दूसरे गियर में जुताई करने के लिए गए हैरों पे तो ट्रैक्टर दब गया जी। जब हमने इसको आगे कर दिया, मतलब दूसरे गियर की 15% हमने स्पीड कम कर दी। 15% को अगर मैं देसी सी लैंग्वेज में कहूँ, दूसरे और पहले के बीच की जो स्पीड है, हमें एक नई चाल मिल गई जो हमें किसी और ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये T20 का ये फंक्शन है। तो उस पर हमारा ये ट्रैक्टर चल गया, बिल्कुल चल रहा था, अभी चल रहा था, उन्होंने चलाया, आपको भी चला के दिखाऊंगा मैं। तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो डीजल की खपत है उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ट्रैक्टर की चाल बढ़ने से हमारी कवरेज बढ़ गई। अभी आपने ये कहा था ना कि मुझे उस ट्रैक्टर से चाल ज्यादा चाहिए, हॉर्स पावर कम होने के बावजूद भी मुझे चाल इसकी ज्यादा चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको इसमें मिल गया। आप इसमें डिजायर स्पीड जिसको कहते हैं, आप डिजायर मतलब मनमानी स्पीड आप इसमें ले सकते हो। अभी तो ये हैरों की बात हुई थी, अगर मैं इसमें कह दूं हैरों के नल कह के रोटावेटर पे कह दूं, रोटावेटर किस गियर पे चलता है सर? दूसरे के लो में चलता है। दूसरे के लो में चलता है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप तीसरे के लो में चला दो, चला पाओगे? ट्रैक्टर दबेगा, नहीं चलेगा, ट्रैक्टर नहीं दबता तीसरे के लो में। कौन से ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं? अपने की बात हमने जोड़ा था, बात उनसे मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली ट्रैक्टर में फर्क पड़ता है। अभी तो आपने कहा है, जब हम करके देखेंगे तो उसकी बात की बात है। लेकिन आप हमारे इस ट्रैक्टर को तीसरे के गियर में लगा के आप इस स्पेशल लीवर को आगे की तरफ आप शिफ्ट कर दोगे तो आपका जो ट्रैक्टर की कवरेज है वो बढ़ जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन वही रहेगा। तो इसमें हमें फ़ायदा कहाँ पे मिलता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सख्त ज़मीन है उसी में लगा दो जाके, इसमें आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं इस ज़मीन को देख रहा हूँ, इस ज़मीन पे आप चलाइए तीसरे के स्पेशल लीवर में, स्पेशल गियर में तीसरे में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंडीशन के हिसाब से आपको जैसा खेत है, जैसी जगह है, उसी हिसाब से आप चला सकते हो। यही है T20। T20 हमने क्यों लिखा? T4 होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बोलते हैं हम गियर बॉक्स को, ठीक है जी। 20 का मतलब हो गया इसकी 20 स्पीड है, 16 आगे को और 4 पीछे को। आम ट्रैक्टर में कितने हम कहते हैं कि 4 गियर है जी, 4 दूना 8 हो गए, हाई लो मिला के, और रिवर्स वाले 2 मिला के 10 हो गए। ये 10 गियरों को 20 कर देते हैं, इसमें ये फंक्शन।
और उसके अलावा मैं बता दूं इस ट्रैक्टर की, अभी तो मैंने गियर बॉक्स की बात की, जो इस ट्रैक्टर की खास बात है। अब हमारे 60-55 जो नॉर्मल भी आता है उसमें जो हमारे जो भी क्लासिक सीरीज के ट्रैक्टर आते हैं उनमें क्या खास बात है, हमारे इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो लिक्विड सील्ड है। लिक्विड सील्ड कहते हो जैसे दो हम पार्ट्स को जोड़ने के बीच में गत्ता लगाते हैं ना पैकन, वो ये पैकन रहित है। देखो पैकन की कोई उम्र होती है, गर्म भी होता है इंजन, गत्ता गलता भी है, कहीं ना कहीं उसमें रिसाव शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसमें लिक्विड सीलिंग कर दी, मतलब इसमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिक्विड सीलिंग क्या है वो मैं आपको बता दूं, हम इसमें ना एक ट्यूब टाइप की लगाते हैं, क्रीम टाइप, दोनों पार्ट्स को चिपका के, तो उसको हम लिक्विड सीलिंग बोलते हैं। और इस ट्रैक्टर की खास बात ये है, क्या चीज होती थी? सिलिकॉन। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें क्या है, हमने 500 घंटे की सर्विस वाले फिल्टर दिए। अच्छा। इस ट्रैक्टर की जो सर्विस होगी इसमें सुपर फिल्टर, अरे चाचा कहाँ जा रहे हैं? 500 घंटे पे इस ट्रैक्टर की सर्विस होगी। अरे आ जाओ। तो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग तो आपने इसका देखा ही, ये 500 घंटे पे पहली तो होगी इसकी 50 पे, क्योंकि इंजन जो है रवा होता है। बिल्कुल ठीक है, मशीनरी अपने आप को सेटिंग करने में टाइम लेती है। आपने अभी इस इंजन की आवाज़ देखी, ट्रैक्टर को देखा, जब इसकी पहली सर्विस हो जाएगी ना उसके बाद इसका कुछ परफॉर्मेंस और अलग ही आएगी। ये है सिलिकॉन। ये सारी चीज़ें जो लिक्विड सीलिंग के लिए ये सिलिकॉन ही ट्रैक्टर को बढ़िया है। तो अच्छा, इन ट्रैक्टर में बाहर ट्रैक्टर के पहिया ना लग सकेंगे आगे वाले? नहीं, उसका अर्थ क्या है? ऐसे ही चलाएंगे पे घर डाल लेंगे? नहीं, बस कोई तो हर एक चीज का लॉजिक होता है, जो भी हम ट्रैक्टर में देते हैं ना उसका कोई ना कोई कारण होता है कि हमने वो आगे की देखिए, ड्राइव देता है वो। हमने काफी ऐसे छोटे छोटे सुधार किए। पहले ये कि जो स्क्वायर में आई है ना, चौरस में आई है, पहले ये गोल आती थी, किसानों की शिकायत आई, जहाँ कभी भी वो नट हमने ये थोड़ा सा लूज हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया तो वो स्लिपेज मारने लगा। लेकिन इसमें अगर हल्का सा लूज भी होएगा तब भी स्लिप नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि कोने बने और हुए। उसके बाद हमने एलईडी लाइटें दे दी हैं इस ट्रैक्टर में। ये भी एलईडी है? सामने वाली भी एलईडी है। एक बीच का जो हैलोजन बल्ब है वो आप जब इस्तेमाल करोगे, जैसे आप रात को चला रहे हो आमतौर पे, अगर आपको घर पे कभी जरूरत पड़गी तो आप इसको लाइटों को ना ऑन कर दो। चारों तरफ लगी हुई है जी एलईडी, चारों तरफ देखो। तो ये आप इसको रात में देखोगे तब इसका मजा दिखेगा आपको, ये एलईडी लाइटें क्या है। तो ये एलईडी लाइटों की खास बात है, ना तो ये गर्म होती है ना ये फ्यूज होती हैं, और सबसे अच्छी बात इसका बैटरी जो है ये बहुत लंबी उम्र में चलती है, क्योंकि ये बैटरी का सिर्फ इशारा ही लेती है, कह सकते हो। आप इसको 2 रात 3 रात 4 रात अगर आप इसको जला भी लेते हो, 5वें दिन आप ट्रैक्टर को सेल्फ मारोगे, ट्रैक्टर आपको स्टार्ट मिलेगा। ये इसका फंक्शन है। अगर मैं बात करूं क्लच की, आप बैठिए थोड़ा। चलो जी, चलो आप चला के देखो। अपने हिसाब से आपको ध्यान रखना है और सारी चीज का देख लो कैसा है क्या है। हमारा ये जो 60-55 T20 हम ट्रैक्टर लाए थे, आपको कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। आपने ये कहा था कि मुझे कम एचपी में, जैसे आपने 60 एचपी का ट्रैक्टर चलाया था और उससे बेटर परफॉर्मेंस वाला चाहिए, तो क्या वो आप इस उम्मीद पे खरे उतरे हम या नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा ट्रैक्टर? अच्छा लगा सर बहुत बहुत थैंक यू सर। आप सर अपने गाँव का नाम प्लस अपना नाम बता दीजिए। गाँव बचगांव। अच्छा जी। और मेरा नाम अमित है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।